कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये पूरी वीडियो वार्षिक लव राशिफल रहने वाला है साल 2026 में धनु राशि वालों। अगर आपकी राशि धनु है, सैजिटेरियस है, साल 2026 में आपके रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन, शिफ्ट आने वाला है। इस रीडिंग में हम बहुत ही डिटेल में चेक कर रहे हैं कि रिश्ता आपका शादी तक जाएगा या नहीं, कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव होना है या नहीं। इस पूरे साल 2026 में कमिटमेंट, न्यू लव, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों, नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी पूरा साल कैसा रहेगा। बात होगी आपकी लव लाइफ की और बहुत ही डिटेल में मैं यहाँ पर आपको चीज़ें चेक करके बताऊँगी। ओवरऑल इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, आपके लव लाइफ में क्या लाएगा साल 2026। ओके, हाँ, एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 2026 में कौन कौन से महीने हैं धनु राशि वालों जो आपके लिए मोस्ट लकी लव पीरियड साबित होने वाले हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। पूरे जनवरी से दिसंबर की एनर्जीज यहाँ हम चेक कर रहे हैं। आप सभी वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप करते चले। हर हर महादेव, जय हो गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। जय हो विघ्नहर्ता। धनु राशि के लिए इनके लव लाइफ की एनर्जी मुझे बताइए पूरे साल में। 4 कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। पहला ही कार्ड नार्सिसिस्ट का है। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में आपके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स, उतार एंड चढ़ाव आए आपके पार्टनर के बिहेवियर के चलते। आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनकी एनर्जीज में एक प्रकार का शिफ्ट या कड़वापन, उनके नेचर में, उनके व्यवहार में आपने नोटिस किया है, देखा है। साल जैसे जैसे शुरू होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं दिखता कि शुरुआत में ही सब ठीक हो रहा है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर के नेचर में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस और बदलाव डेफिनेटली यहाँ पर 2026 में आप देखने वाले हो। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे आप इवन सिंगल भी हो, यस, न्यू लव की भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा समय बीतेगा। स्पेशली 2026 के मार्च मंथ के बाद की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे ये दिखाई देता है ना कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो बहुत गहरा हो रहा है। प्यार बहुत बढ़ेगा। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मुझे उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र आता है। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स होंगे जो शायद आप 2025 में उनकी तरफ से देखना चाहते थे। और यहाँ पर इमोशंस एंड भावनाओं को एक्सप्रेस करने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। लॉन्ग डिस्टेंस लव, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते में, कनेक्शन में प्रॉब्लम इस वजह से भी देख रहे हैं बिकॉज आप दोनों के बीच में दूरी और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके लिए भी इस साल में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। मैं अभी डिटेल में देखूंगी कि डिटेल में क्या क्या हो रहा है। पहले मैं ऑरिकल से मेन एनर्जीज ले रही हूँ। डिवाइन लव, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आने वाला है ना जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, सोलमेट टाइप लव, या ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो आपके मन को समझते हैं, जो आपकी आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, सो बहुत पॉजिटिव मुझे ये साल आपका दिखाई देता है। एंड यहाँ भी ट्विन फ्लेम है। एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो लिखित है, जो तय है, जो आकर रहेगा 2026 में। ये 2026 के अंत में ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास ये जो 3 महीने हैं ना, लास्ट के अंत के 3 महीने 2026 के, आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार या ऐसा सोलमेट, ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होने की भावना काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। और जो लोग ऑलरेडी किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में है, कनेक्शन में है, और आपके पार्टनर का बिहेवियर, उसमें, उनके बिहेवियर में काफ़ी टॉक्सिसिटी आपको नज़र आई, दिखाई दी, वो आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, मुझे आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय मुझे 2026 का नज़र आता है।
इस इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आपको पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित भी है और वो कहीं ना कहीं रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं बहुत ही डेप्थ में जाके। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, ये सोल यूनियन, ये रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की भी बात कर रहे हैं। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, बहुत बेहतरीन समय, बहुत सुखद समय मुझे आपका 2026 में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप सभी ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये जब हम डिटेल में चेक करेंगे टैरो के माध्यम से। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए सबसे पहले जनवरी से मार्च के बीच में क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स कप्स के ही हैं। हमें एक और कार्ड चाहिए होगी। ओके, यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है। धनु राशि वालों, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके व्यवहार में एक कड़वापन या ऐसा बिहेवियर आपके पार्टनर का रहा है ना 2025 में, जहाँ पर उन्होंने आपको समझा नहीं, जहाँ पर नीड थी आपको समझने की, आपको प्यार देने की, इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करने की, अपने साइड से एक्शन लेने की। आपने बस ईगो देखा है आपके पार्टनर के अंदर, या उन्होंने आपको ये फील कराया कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन यहाँ पर देखिए जनवरी के महीने में ये होगा कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। स्पेशली आपने जो प्यार दिया है, आपने जो लगाव दिखाया है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका एक जो मदरली नेचर है, केयर करने का एक जो तरीका है, ये इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत याद आ रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन मुझे फरवरी और मार्च में ये दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन लेने वाले हैं। सेकेंड चांस या दूसरा मौका आपसे मांग सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। जो लोग सिंगल हैं या किसी नए पर्सन को चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मार्च में वो एनर्जी बन रही है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई नया प्यार, नया पर्सन आए, इसकी संभावना है। कोई है आपके आसपास जो आपको बहुत चाह रहे हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में घबराहट है। उनको ये लगता है कि आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है और बाकी चीज़ों के ऊपर है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि न्यू लव वालों के लिए मैं कह रही हूँ, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप शायद उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इस प्रकार की भावनाएं फरवरी में बहुत रहेंगी, लेकिन मार्च में वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। मार्च में पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आती है आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के रिश्ते में। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जान लेते हैं कि आगे के मंथ में क्या क्या हो रहा है। टावर, धनु राशि के लिए मुझे बताएं। वाओ, टावर के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, आयन, सन का कार्ड, ये तीनों ही कार्ड मेजर करना, यहाँ पे फूल का कार्ड भी मेजर करना है। तो ये जो महीने होंगे ना, ये जो 3 महीने स्पेशली अप्रैल, मई और जून, धनु राशि वालों बहुत मेजर, बहुत खास रहने वाले हैं आपके लिए। कुछ बड़ा होगा, कुछ खास होगा, कुछ ऐसा जो सडन और अनएक्सपेक्टेड ढंग से होने वाला है, जो शायद आपने भी नहीं सोचा है या आपको नहीं पता है। आप उस डायरेक्शन में बढ़ तो रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ से अवेयर नहीं हो। कभी कभी होता है ना कि जो चाहा था, जो सोचा था, या जो प्लानिंग थी, हम वहाँ तक सोच ही नहीं पाते जहाँ तक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो आपके भाग्य का है ना, जो आपके भाग्य में लिखा है ना, वो आपकी लाइफ में खुद चल कर आ रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। यहाँ भी 25 है। अगर इसका हम सम टोटल करें तो नंबर 7 बनता है। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट या सेपरेशन या अलगाव। हो सकता है कि आपके पार्टनर से आप दूर हो, या बातचीत बहुत कम होती है, या आपको डिटैचमेंट सा फील होता है। अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, शादी हो रखी है, फिर भी आपको ये लगता है कि वो उस प्रकार की स्पार्क नहीं है आप दोनों के बीच में, ना वो आपको समझ पा रहे हैं, ना आप उनको समय दे पा रहे हो। दूरियां बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ पर टावर, आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है, जो भी इशूज़ है, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी ब्लॉकेज है, वो ख़त्म हो रहा है। कुछ मेजर शुरू होगा, एक बड़ा चैप्टर, एक बड़ा साइकिल शुरू होने वाला है धनु राशि वालों। मई का महीना बहुत खास होगा। स्पेशली 5/5 पोर्टल जो है ना 2026 का, वो बहुत ही खास रहने वाला है आपके लिए। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको ना खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स अपने तरीके से चीज़ें करते हैं ना, उस वक्त हमें पसंद नहीं आता। हमें ये लगता है कि हमारे हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर अगला ही कार्ड सन का आया है। और अगला जो साल ना, साल 2026, ये भी सूर्य का साल है। साल 2026 का अगर आप सम टोटल करें 2 + 0
+2 +6, तो आपको नंबर 1 ही मिलेगा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके। 1 नंबर सूर्य का नंबर है और ये कार्ड भी सन है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, कहीं ना कहीं ये साल आपके लव लाइफ के लिए बहुत मेजर रहने वाला है। और पूरे वर्ष में, पूरे ईयर में, 2026 में ये 3 महीने आपके लिए बहुत खास, बहुत मेजर लेवल पे किसी प्रकार के शिफ्ट और एनर्जीज में चेंज को लेकर आ रहे हैं। बिकॉज ये अपने आप में चेंज है, ये अपने आप में बड़ा बदलाव है और ये बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है। ऑरेकल से भी रोमांस का कार्ड आया था, तो प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ये सब खत्म होने की संभावना है। ओके, क्लेम ज़रूर करिएगा ये आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच में क्या हो रहा है धनु राशि वालों। लॉन्ग डिस्टेंस लव, 8 ऑफ कप्स, दूरी तो है, डिस्टेंस तो है, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन होगी। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ भी किसी प्रकार का उथल पुथल या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी की रियलिटी सामने आ सकती है। और अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो जहाँ पर आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, तो आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई सच, कोई ट्रुथ, कोई क्लैरिटी आपके सामने आ सकता है, जो मे बी 2025 में आपने बहुत ट्राई किया लेकिन आपके मन में वो क्लैरिटी आई ही नहीं, आपको वो क्लियर आंसर्स मिले ही नहीं। मे बी आपके पार्टनर ने आपको बहुत उलझाए रखा। 2025 में बहुत कन्फ्यूजन में रहे हो, कितने सारे साइन आपने मांगने की कोशिश करे हैं, या बहुत सारी रीडिंग्स देखना, पर्सनल रीडिंग्स लेना, या बहुत पता नहीं आपने क्या क्या किया कि आपको क्लैरिटी मिले। लेकिन अगर क्लियर आंसर्स आपके पास नहीं थे 2025 में, ये जो महीने हैं यहाँ पर मुझे आपके मन में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये इंडिकेशन किसके लिए, आपको पता है, ये इंडिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए है, जिन लोगों के बीच में ना सिटी अलग है, कंट्री अलग है, स्टेट अलग है, या दूर दूर बहुत ज़्यादा आप दूर रहते हो, तो उन लोगों के लिए खास मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है या मिलना जुलना नहीं हो पाता है, तो वो भी होने की संभावना या चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डेथ कार्ड ये किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ पर डेट पर जाना, दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, दूरियां मिट रही हैं, एंड यस यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत विथ क्लैरिटी आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जो भी होगा ना क्रिस्टल क्लियर होगा। और इन केस अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो जहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया है, कोई सच, कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ जो उनको बता देना चाहिए बट उन्होंने नहीं बताया, तो हो सकता है कि वो अचानक से आपके सामने आए, जिसके बाद आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज बढ़े या कुछ ना कुछ उथल पुथल जैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बिकॉज इस कार्ड का नंबर अपने आप में नंबर 8 है। 8 नंबर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 8 नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स भी होती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर 8 नंबर सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ ना कुछ है पेंडिंग कर्मा आप दोनों के बीच में, जो रिलीज़ होने का वक्त होगा जुलाई से सितंबर के बीच। ओके लेकिन डोंट वरी, ट्रुथ और क्लैरिटी आपके सामने होगी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन में जाने की ऐसी कोई मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि आप कन्फ्यूजन में हो या परेशान हो। नहीं, यहाँ पर तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो धुंध है, जो निगेटिविटी है, जो भी ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करेगी, आपके रिश्ते के लिए सही नहीं, उसका सफाया होगा। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये फाइनल कार्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। अभी मैं मेजर करना से आपको बताऊंगी कि मोस्ट लकी लव पीरियड कौन कौन से महीने हैं आपके लिए, या क्या खास मेजर हो रहा है इस साल में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड चाहिए होगी हमें, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे किसी के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ये जो 3 महीने हैं ना, ये थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर अवेकनिंग या बहुत सारी रियलाइजेशंस को लेकर आने वाला ये साल, आखिर का साल, मतलब आखिर के 3 महीने होने वाले हैं। जैसे 2026 जब ख़त्म हो रहा होगा ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हो, रियलाइजेशंस होने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भागते हैं या वो समझते ही नहीं हैं ओके आपके रिश्ते की कनेक्शन की गहराई को, यहाँ पर डिवाइन लव का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के अंदर चेंज या बदलाव आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन मुझे नज़र आती है।
स्टिल इन महीनों में मुझे शादी या मैरिज या स्टेबिलिटी वो चीज़ नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ सोल लेवल पे आप दोनों के बीच में खिंचाव बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने के अंदर। और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत प्लानिंग में व्यस्त हो, बहुत प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, आगे के बारे में सोचना, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा पॉज लेना या थोड़ा सा इंट्यूशन से कनेक्ट करना, थोड़ा सा ग्राउंडिंग वाली एनर्जी में आना, तो ये मुझे ज़्यादा इन 3 महीनों की एनर्जी में नज़र आता है। ओके, बहुत सारी क्लैरिटी आपके मन में आ रही है यहाँ भी। और मुझे ये भी दिखाई देता है बहुत सारे लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपका जर्नी क्या है, आप दोनों के बीच का पर्पस क्या है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिवील हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। या किसी प्रकार का साइन यूनिवर्स ही आपको दे, वो भी यहाँ पर मुझे उसकी इंडिकेशन भी नज़र आई। चलिए अब जानते हैं मेजर अरकाना से क्या क्या घटित हो रहा है आपके साथ मेजर लेवल पर। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को भी। दूसरी बात, एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम करते चलिए आप सभी लोग। द स्टार, आपकी बहुत सारी विश पूरी करने वाला ये साल रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपको ये फील हो जाएगा कि मेरी मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो काम कर रही हैं, या कभी मैंने जो चाहा था, जो बहुत दिल से कहते हैं ना चाहना या मन्नत की, यार काश ऐसे ऐसे हो जाए, वैसे वैसे हो जाए लव लाइफ को लेके, तो वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होती भी मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। रेड तारा माँ से कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। जजमेंट, द एम्परर, एक और कार्ड चाहिए हमें, एंड यहाँ पर टावर है। सो कुछ ना कुछ मेजर चेंज या डिस्ट्रक्शन जैसी एनर्जी है। एंड अगर आप दोनों के बीच में अभी मेजर चेंज या डिस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर अभी आप दोनों किसी प्रकार के टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो, या दोनों के बीच में रिलेशन सही नहीं चल रहे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये साल यूनियन करवाएगा। इस साल में यूनियन आएगी, स्थिरता होने के चांसेस है, मतलब स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, रिकन्सिलिएशन के योग बने हुए हैं। विश पूरी हो सकती है ना, तो विश क्या होगी किसी इंसान की, यही ना कि रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ जाए, प्यार बढ़े, प्यार गहरा हो, और ये सब होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। स्पेशली उन लोगों के लिए गाइस जिन लोगों के बीच में 2025 में चीज़ें ठीक नहीं चली है, नज़र लगी है, या किसी तीसरे के चलते हुआ है, या आपके पार्टनर की ईगो की वजह से हुआ है, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे कि आप मे भी थोड़ा सा रुके, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने सोल के अवेकनिंग के ऊपर ध्यान दें। ओके, तो जो कुछ भी हुआ ना उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था, और वो रीज़न भी आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल जाएगा इस 2026 में। ओके, सो बहुत सारी अवेकनिंग से गुजरने वाले हो, वही चीज़ फिर से यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यूनियन भी आपके लिए मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना कुछ नया, कोई नया पर्सन, कोई नया इंसान, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएगा, इसके चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। नए पर्सन की एंट्री मार्च के महीने में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मुझे जून के महीने में भी किसी नए पर्सन की एंट्री नज़र आती है। मई और जून, मार्च, मई और जून, ओके, और अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। लास्ट मुझे यहाँ पर दिसंबर का महीना भी काफ़ी पॉजिटिव या मोस्ट लकी लव पीरियड आपके लिए दिखता है धनु राशि वालों। सो जो कुछ भी दिखा मैंने वो सब आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, एंड दूसरों की भी हेल्प हो पाए इसके लिए अगर आप शेयर कर सकते हो किसी इंसान के साथ जिनकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।